तेज़ी के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती रमज़ान अज़हर साहब फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। वेलकम हिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज बिस्मिल्लाह। तेज़ी के साथ ज़रा पैगाम ही देना, 2-3 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाअल अफ़लाक वल अर्दीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुझे जो वक्त दिया गया है कोशिश करूँगा, क्योंकि शेख आदिल ने मुझे कहा था कि आपका इतना वक्त होगा, तो मैं सिर्फ़ 2-3 बातें करके अपनी गुफ्तगू क्लोज़ कर लूँगा। देखें, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत ये सिर्फ़ उलमा का मसला नहीं है, ना ये पीराने इज़ाम का मसला है। जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का मसला है ना, ये पूरी उम्मत की बका का मसला है। और ये जो लोग आज हमें समझाते हुए नज़र आते हैं ना, हालात ठीक नहीं हैं भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आप खलीफा बने, 80,000 नौजवान मुसलमा कज़्ज़ाब ने इकट्ठा कर लिया था। हालात ठीक थे। और फिर मुझे बताएं, मैं इस तारीख की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त कलील है। जब मिर्ज़ा ने नबी होने का दावा किया, क्या वजह थी? मेन वजह यह थी कि ये जो गुलामों के अंदर नबी का प्यार है, नबी की मोहब्बत है, ये फाका कश डरता नहीं मौत से, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आज जो टगे टगे के लोग उलमा को बातें करते हैं, बताओ मिर्जे के मुकाबले के अंदर सबसे पहले अपने हुजरे को किसने छोड़ा था? पीर ने छोड़ा था, अल्लामा ने छोड़ा था, जिसको किबला पीर मेर अली शाह कहा जाता है। जब लोगों ने कहा जनाब आप तो फकीर आदमी हैं, आप तो सूफी हैं, आप अपने हुजरे में रहें, आपने फरमाया मेरे नबी की खत्म नबूवत पे बात आ जाए और मैं हुजरे में बैठा रहूं, ऐसी बगैरत वाली फकीरी हमसे नहीं हो सकती है। दोस्तों, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मैं आगे चलूंगा। मुझे जिस मौजू पे कहा गया गुफ्तगू करने के लिए, जब पाकिस्तान बना 1953 के अंदर सबसे पहला मार्शल लॉ भी इसी वजह से लगाया गया था, क्योंकि तहरीक खत्म नबूवत का आगाज हुआ था। उस वक्त जिस मर्द मुजाहिद ने गली गली जाके नबी की खत्म नबूवत का पैगाम दिया, उसको अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी कहा जाता है। बताओ हालात ठीक थे? जब उनको फांसी की सजा दी गई और नवाब अफकालाबाग ने कहा, उसने कहा कि जनाब आप मर्जियों के हवाला से हाथ होला रखा करें, जरा कमजोर बात किया करें। उसकी मूंछें इतनी इतनी थी नवाब अफकालाबाग की, लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी के गुलाम पर। आपने नवाब अफकालाबाग को कहा तेरी मुच्छा ना गद्दारी हो सकती है, नबी दी जुल्फा ना गद्दारी नहीं हो सकती है। मेरा पैगाम सुन लो बस। मुझे इस मौजू पे कलाम करने के लिए कहा गया था, अगर वक्त होता तो मैं इस पे कलाम करता। अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी को जब सजाए मौत दी गई, दोस्तान मोहतशम, उस वक्त एक ने कहा अगर आप अपने मौकिफ से पीछे ना हटे, आपने हाथ अपना होला ना किया तो आपको फायर किया जा सकता है। अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी का जुमला सुनो। आपने कहा दुनिया के किसी कारखाने के अंदर ऐसी गोली बनी ही नहीं है जो अब्दुस्तार खान नियाजी के वजूद से पार जा सके। हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए है। और करारदार याद रखो जितने जवान आए हो, करारदार 1974 के अंदर पेश करने वाला मर्द मुजाहिद अहले सुन्नत व जमात का इमाम था, जिसको अल्लामा शाह अहमद नूरानी कहा जाता है। बाकी सब ने ताईद की, बाकी सब ने साथ दिया। और दोस्तान मोहतशम, भुट्टो को कायल करने वाले भी इमाम नूरानी थे।
जब उसने कहा भुट्टो ने ये तो मौलवियों का मसला है, ये तो मदरीसों का मसला है, किसी पर फतवा लगाना, आपने कहा भुट्टो तू वजीर आजम है, तेरे मुकाबले के अंदर अगर कोई कुर्सी रख दे और कहे मैं वजीर आजम हूं तो तुम क्या कहोगे? उसने कहा या तो वो पागल है या तो वो गद्दार है। इमाम शाह मनरानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा अगर तुझे अपनी कुर्सी के मुकाबले में दूसरे की कुर्सी बर्दाश्त नहीं तो हमने भी किसी का कलमा पढ़ा है। दोस्तों ये जज्बाती बातें नहीं, खुदा की इज्जत की कसम ये सिलसिला चलता चलता अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा। सुनो जो हमें बात करते हैं, ओ भाई इन सर्द हवाओं के अंदर आके लोग तो अपने बाप को छोड़ देते हैं, लोगों ने अपने खानदानों को छोड़ा है। वो केड़ा है जिसने नौजवानों में इश्क रसूल का चिराग जलाया है? मैंने कहा गैर जानिबदारों के सोच, तेरा दिल कहेगा उसको अल्लामा खादम हुसैन रज़वी कहा जाता है। क्या बात, सुनो सुनो मेरी बड़ी माजरत के साथ नारा ओ लवाओ जरा बाबा लो आंदा सी, रहेगा यूं ही उनका। सारे बोलो, जिसको शर्म आती है वो सर नीचा करे, बाकी यहां से पढ़ो रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। आखिरी बात, आखिरी बात दोस्तों, जेड़ा आखिरी होवे ना ओदे बाद कोई नहीं जी होंदा। आला हजरत से सवाल हुआ, फतावा रिजविया में मौजूद है, क्या दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है? अब आपसे पूछूं, आप कहेंगे जी नहीं। आला हजरत ने जिस तरह जवाब दिया सुनो, आपने कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी हैं, सारे नबियों के सरदार भी हैं, मालिक व मुख्तार भी हैं, अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज भी उन्हीं के सर पे सजाया है। फरमाया तूने पूछा है दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है? सुन, जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता उसी तरह दूसरा मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। असी कोई लाई लग लोग? जवाब सुनो, आला हजरत ने जवाब दिया और दलील क्या दी? इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया इस बात में कोई तरद्दुद नहीं है, कोई शक नहीं है कि हुजूर बेमिसल हैं, लेकिन इस बात पे दलील जो दी कि दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं हो सकता। हालांकि दूसरों से भी सवाल हुआ कि क्या दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है? रब चाहे तो हजारों कर सकता है। मेरे इमाम ने कहा लम याती नजीरू का फी नाज़रीन निसले तुना शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझी को शहे दूसरा जाना। लाओ कोई माई का लाल ऐसी वसत के साथ लिखे यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। आला हजरत ने इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। दोस्तों आला हजरत ने दलील क्या दी वो सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिरी एक ही होता है। आपने जब ये कहा ना कि जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता उसी तरह दूसरा मुस्तफा, दलील क्या दी? आपने फरमाया शक कोई नहीं, हुजूर बेमिसल बेमिसाल है। अगर फर्ज कीजिए कि दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है, आप बड़ी तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये समझाने वाली बात है। फरमाया फर्ज कीजिए अगर दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है तो फरमाया सवाल ये पैदा होता है वो जो दूसरा होगा आखिरी होगा या नहीं होगा? जवाब समझ आ जाए खुद बोलोगे आप। फरमाया सवाल ये पैदा होता है वो जो दूसरा होगा आखिरी होगा या नहीं होगा? फरमाया जे आखिरी नहीं ना फिर मोहम्मद नहीं। जे आखिरी नहीं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं। तो फरमाया अगर आखिरी माना जाए तो फिर हुजूर आखिरी ना रहे और इससे कुरान का खिलाफ लाजिम आता है। लिहाजा पता यह चला आखिरी वही है जिसको खुदा ने आखिरी कुरान में कह दिया है। अब कोई उल्टा ये उलमा गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे से बड़े बड़े उलमा हैं और मैं तो एक छोटा सा खतीब हूँ अहले सुन्नत का, लेकिन एक बात ये मैं करना चाहता हूँ, अगर बंदा तहकीक करे ना
तो ये मिर्जे को बंदे का पुत्र भी साबित नहीं कर सकते, नबी होना तो दूर की बात। व आखिर दाव अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजदार खत्म नबूवत, माशाअल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, माशाअल्लाह, ताजदार जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।